नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए बीएसएफ के अंदर आपकी नई भर्ती आ चुकी है। 2026 की भर्ती दौड़ से आपकी होने वाली है। सैलरी रहेगी 21,700 से लेकर 69,100 तक। पे लेवल 3 से 8 तक रहेगा। महत्वपूर्ण अवसर है। फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। सीमा की रक्षा, देश की सेवा। अभी आपको आवेदन करना है मेरे भाई। अगर आपकी एज 18 से 28 साल यूआर कैटेगरी की है और एज रिलैक्सेशन अलग से ओबीसी एससी एसटी को, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी दौड़ होगी। आपका आपकी दौड़ होगी, यानी कि फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कोई किसी प्रकार का इसके अंदर एग्जाम नहीं होगा। 10वीं पास है तो ये फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि इसके अंदर सिलेक्शन बहुत आसान है। सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है और ज्वाइनिंग इन भर्तियों में तो बहुत जल्दी मिलती है। देखिए भाई, बीएसएफ भर्ती 2026 संपूर्ण गाइड। 17,000 पदों के लिए योग्यता, चयन प्रक्रिया और तैयारी का ब्लूप्रिंट, यानी कि कुल पद कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं तो 17,000 आपके कुल पद है मेरे भाई। उसके बाद में देखिए इतने पद हैं आपके, एक तरीके से हम कहते हैं बहुत ज्यादा पद हैं ये वाले। अब देखिए मेरे भाई, आपको मैं एक चीज समझाता हूं। इस तरीके की आगे की नई नई भर्तियों के बारे में आपको बताता रहता हूं। जैसे 10वीं बेस पे, 8वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन बेस पे, तो नई नई भर्तियों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उन भर्तियों की अपडेट भी आपको मिल सके। 2026 एक सुनहरा अवसर। ये भर्ती खास क्यों है तो देखिए, टोटल पद है 17,000। वो बीएसएफ के अंदर अकेली के अंदर सबसे बड़ी भर्ती कह सकते हैं। अब तक की सबसे बड़ी भर्ती बीएसएफ के अंदर। ऑल इंडिया जॉब है। पूरे भारत के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर गवर्नमेंट रक्षा मंत्रालय के अधीन आपकी बीएसएफ आती है। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में देश सेवा का सपना देखने वालों के लिए 2026 की सबसे अहम भर्ती। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। अब देखिए भाई, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जल्द। अब देखिए इसके अंदर 2026 के लिए संभावित पद। तो मैं जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन की मैं बात करूं, यहां पर कितने होने वाले हैं। अगर आधिकारिक रैंकर्स की बात करें तो देखिए आपके कौन से पद होंगे। कांस्टेबल जीडी के होने वाले हैं, हेड कांस्टेबल के होने वाले हैं, कांस्टेबल ट्रेडमैन के होने वाले हैं। और जो अधिकारी रैंक है, जो स्टार में आती है, स्टार लगते हैं इनके, वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की है और एसआई सब इंस्पेक्टर की है, ठीक है। एएसआई और एसआई और कांस्टेबल की, कांस्टेबल जीडी होगा। तकनीकी और विशेष, टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड पोस्टें कौन सी होने वाली है तो रेडियो ऑपरेटर की, आरओ की, रेडियो मैकेनिक आरएम की, ठीक है। वाटर विंग की आपकी पोस्ट होने वाली है, यानी कि 1 2 3 और 5 6 7 8, 8 तरीके के आपके इसके अंदर डिपार्टमेंट होने वाले हैं, पद कह सकते हो। 8 तरीके के पद होने वाले हैं और 17,000 पद है टोटल आपके नंबर ऑफ टोटल पद है। अब देखिए उम्मीदवार प्रोफाइल कौन कर सकता है आवेदन। बात की जाए, आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप क्या है, पद के अनुसार अलग अलग योग्यता। अगर आपकी क्वालिफिकेशन पद के अकॉर्डिंग है, जैसे आपका जो ट्रेडमैन की है तो उसके अंदर क्या है, आईटीआई चाहिए, कुछ चीजों के अंदर एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो आप कांस्टेबल ट्रेडमैन कांस्टेबल जीडी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो पद के अनुसार अलग अलग योग्यता, 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, ये ग्रेजुएशन, ठीक है। एएसआई के लिए आप 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लिंग पुरुष और मेल दोनों होंगे, ठीक है। नागरिकता भारतीय होना चाहिए। एक्सपीरियंस, कुछ ट्रेड के अंदर आपका एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, कुछ ट्रेड्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए भाई, आगे देखिए क्या लिखा गया है। आयु सीमा और छूट, एज में छूट कितनी दी गई है आपको। एज के अंदर छूट की बात करूं मैं, 18 से नॉर्मल की बात की जाए तो 23-25 वर्ष तक आपकी होगी। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग आपकी होती है। तो देखिए भाई, अगर देखिए ओबीसी वर्ग के लिए आपकी कितनी होगी, 30 वर्ष तक होने वाली है। एससी एसटी के लिए 30 वर्ष तक होने वाली है। और ओबीसी के लिए आपकी कितनी, 28 वर्ष ओबीसी के लिए आपकी होने वाली है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन नियमानुसार इनको छूट दी गई। अंतिम आयु सीमा आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार ही आपकी मान्य होगी। छूट भी दे सकते हैं और ज्यादा इसके अंदर। शारीरिक मापदंड, अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो अप्लाई कीजिए। हाइट चेस्ट आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल का वेट होता है, चेस्ट नहीं होती है। इनकी हाइट 157 सेंटीमीटर। नोट, विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों और वर्गों जैसे पहाड़ी क्षेत्र एसटी उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार छूट भी दी गई है। इनको बाकी जैसे आपके हिमाचल साइड के जो बच्चे होते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी रनिंग होगी इसके अंदर 24 मिनट की। 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। स्टॉपवॉच टाइमर आपका 24 मिनट के अंदर आपको ये रनिंग करनी है। उसके बाद महिलाओं के लिए 8 मिनट, 8.5 मिनट के अंदर कितनी करनी है, 1600 मीटर इनकी भी रनिंग होगी महिलाओं की। अब देखते हैं आगे,
देखिए संपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, अब समझिए संपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले एग्जाम होगा, देखिए एग्जाम होगा, स्टार्टिंग में बाय मिस्टेक बोला गया है। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन है, वहां पर आपको बैच भी मिल जाएगा 169 रुपए के अंदर, बहुत ही सस्ता बैच है। उसके बाद आपका फिजिकल एंड पीएसटी पीटी आपका ये एक साथ में होगा, ये पहला प्रोसेस है। और ये मैं आपका दूसरा प्रोसेस कहता हूं क्योंकि दोनों एक साथ में होते हैं। और उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी आपकी दोनों एक साथ में होती हैं। और आपका 4 नंबर पर मेडिकल भी आपका इसके अंदर होता है। ट्रेड टेस्ट किसके अंदर होता है, ट्रेडमैन की भर्ती है ना, उसके अंदर ट्रेड टेस्ट होता है। और जो एएसआई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके अंदर कुछ वर्ग टाइपिंग टेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो उनके अंदर ये सब कुछ है, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग क्वालिफिकेशन इसके अंदर रखी गई है। सबसे पहले बात परीक्षा पैटर्न और संभावित सिलेबस, एग्जाम कैसे होगा। तो देखिए रिटन एग्जाम जो आपका होने वाला है ना, उसके अंदर सबसे पहले आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। उसके साथ ही आपको मूल विज्ञान, जीके के अंदर बात करें मूल विज्ञान आता है आपका, करंट अफेयर, ये दोनों एक ही चीज आपकी, दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेम है, ठीक है। करंट अफेयर वगैरह इसी के अंदर आता है, जीके वगैरह सब कुछ आता है, ठीक है। उसके मैथ आता है आपका, ठीक है। मैथ आता है यानी कि 1 2 3 4 4 तरह के सब्जेक्ट होंगे, प्रत्येक के 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बताया भी क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं बताया। अब देखिए वेतन और भत्ते, सैलरी अलाउंसेस, सबसे पहले देखिए आपकी कांस्टेबल की बेसिक सैलरी रहती है 21,700 से 69,100, हेड कांस्टेबल की 25,500 से 81,000। ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन भारत सरकार की तरफ से इतनी सैलरी आपको बता रहा हूं मैं, 29,200 से लेकर 92,300 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। एसआई सब इंस्पेक्टर की 35,400 से लेकर 1,12,000, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसआई से छोटा होता है, ठीक है। इनको इतनी सैलरी। अब देखिए भत्ते, 7th पे कमीशन के अंदर सैलरी मिलेगी। ये अगर हो जाती है 8th पे कमीशन, इसके अंदर 20-20 25-25 हजार और जोड़ लेना इसके अंदर। अगर 8th पे कमीशन चला जाता है तो डीए जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, मकान, एचआरए, होम का जो अलाउंसेस मिलता है, टीए ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है, अन्य सरकारी भत्ते इसके अंदर आपको दिए जाते हैं, उनको जोड़कर आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी बन जाती है मेरे भाई। अब देखिए भाई आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। पासपोर्ट साइज की फोटो और हस्ताक्षर, आधार कार्ड, अन्य आईडी प्रूफ, 10वीं 12वीं आईटी डिग्री के सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण जिसको हम डोमिसाइल बोलते हैं, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। सक्रिय मोबाइल नंबर, आपका एक्टिव मोबाइल नंबर एंड एक्टिव ईमेल आईडी, ठीक है। फीस देखिए एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है नामात्र 100 रुपए, 100 रुपए रहती है। और SC ST महिलाओं के लिए छूट अधिकारी सूचना का इंतजार करें, इनके लिए 0 रुपए, कोई किसी प्रकार की इनकी फीस नहीं रहती है। तो देखिए सफलता की रणनीति तैयारी कैसे करेंगे हम। सबसे पहले करेंगे अभ्यास प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के पेपर हल करें और नियमित मॉक टेस्ट लगाने अभी से शुरू कर दीजिए। हमारी एप्लीकेशन पे आपको ट्रेडमैन के हैं, हेड कांस्टेबल के हैं, इनके आपको टेस्ट काफी सारे मिल जाएंगे, एएसआई के सभी के टेस्ट मिल जाएंगे। हमारी एप्लीकेशन का नाम है A to Z फोरम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। विषय पर फोकस कीजिए, जो चीजें मैंने आपको बताई, जो सब्जेक्ट बताए उनको अपना तैयारी कीजिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए आगे के लिए। देखिए अप्लाई ऑनलाइन, केवल अधिकारी वेबसाइट पर आपका अप्लाई होगा। बीएसएफ रिक्वायरमेंट 26 के लिंक पर क्लिक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें और सही जानकारी के साथ में फॉर्म भरे। भर्ती अभी आई नहीं है बेटी, अभी मत जाना, भर्ती आपके अगले महीने में आने के पूरे चांसेस हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पूरी जानकारी इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।